पॉलिटिकल ड्रामा इंटेंसिफाइज, एनएबी समन्स बुशरा बीवी इन तोसा खाना केस। ये तोसा खाना वाला केस अभी तक खत्म नहीं हुआ। नहीं, तो उसकी वजह से ये तोसा खाना केस के ऊपर तो इमरान खान जेल में गया है, तो अभी उसकी बीवी को भी अभी वो बोलते हैं ना एंटी करप्शन ब्यूरो, वो वहां पर भी है पाकिस्तान में, उसको उसने समन्स भेजा है कुछ। तो देखना पड़ेगा भाई। हाँ। इमरान खान को तो अब सुनने में आया था कि इलेक्शन के टाइम आ रहा है तो अब इमरान खान को कुछ रिहा मिलेगी, ऐसा सुनने में आया था। लेकिन ये तो और ही बढ़ रहा है। चलो दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं। दोस्तों पहले कहना चाहेंगे जो वीडियो है मेजर गौरव आर्या जी का है, जिसकी चैनल का नाम है मेजरली राइट। और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे हमारे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। थोड़ा सा देवानंद की फील आ गई ना दोस्तों। मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। सही बात है। अच्छा दोस्तों, ऐसा है कि पाकिस्तान की बात करते हैं जरा, ठीक है। और पाकिस्तान में क्या हुआ, अच्छा मुझे ये नहीं पता था कि पाकिस्तान में एक एंटी करप्शन ब्यूरो है। अच्छा ये बड़ी अजीब सी बात हो गई। पाकिस्तान में एंटी करप्शन ब्यूरो है जहां पे करप्शन की कोई सीमा उनके खून में, हड्डी के गूदे के अंदर जा चुका है करप्शन। पाकिस्तान के अंदर एंटी करप्शन ब्यूरो है। वो क्या कहता है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ये कहता है कि भाई बुशरा बीबी जो इमरान खान की तीसरी बीवी है, उसको बोला है कि जो तुमने सोने का हार, हीरे की अंगूठी और ब्रेसलेट यानी कि कड़ा टाइप का, ये जो तुमने चोरी करा है, मैडम जरा वापस दो। तोशाखाना आपको पता है ना, तोशाखाना क्या होता है दोस्तों? जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर जाता है कहीं पे या कोई हेड ऑफ स्टेट जाता है, गिफ्ट दी जाती है। अब अरब शेखों की क्या आदत है मैं बताता हूं। ये अरबी शेख है ना, सऊदी अरब वगैरह के, ये करोड़ों की गिफ्ट दे देते हैं। पैसा ही पैसा है इनके पास। ये देते हैं, अच्छा मैंने घड़ी दी 5 करोड़ की, उसमें हीरे जवाहरात पता नहीं क्या क्या जड़े हुए हैं, अच्छा ये दे दिया वो दे दिया। तो ये बड़े खुले दिल से गिफ्ट देते हैं। इनकी पर्सनल वेल्थ है। डेमोक्रेसी में आप ऐसा नहीं कर सकते। अब मोदी जी के पास, इंडिया के पास सऊदी अरब से ज्यादा पैसा है, लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कह सकता कि चलो मैंने तुम्हें 10 करोड़ की घड़ी दी, क्योंकि यहां पे जवाबदेही है, वहां पे जवाबदेही नहीं है। वहां पे तो बाप है वो पूरे देश का, वो मन चाहे 50 करोड़ की घड़ी दे, उसको कौन पूछ रहा। तो ये ऐसे घड़ी बांटते हैं। अब क्या हुआ कि इमरान खान ने, अच्छा ये जो घड़ी है या कोई भी गिफ्ट है, स्कार्फ है, कुछ है, मूर्ति है, ये सब जाती है तोशाखाना में। तोशाखाना वो जगह है जहां पे ये सब गिफ्टें रखी जाती हैं, राइट। तो भारत में मोदी जी ने क्या करा कि मोदी जी ने बोला ऑक्शन करो, उसको ऑक्शन करो और जो लड़कियों की एजुकेशन में डालो पैसा और किसी को दे दो, तो वो लोग बोली लगाते हैं, फिर वो निकल जाता है। पाकिस्तान में ये है कि 1/10 यानी कि 1 रुपए की चीज के लिए 10 पैसे दो, 100 रुपए की चीज के लिए 10 रुपए दो, 1000 रुपए की चीज के लिए 100 रुपए दो, घर ले जाओ, ठीक है। इमरान खान एक नेक्स्ट लेवल पे ले गया। 100 रुपए की चीज को 10 रुपए में खरीदा और 200 रुपए में बेच दिया। ये इमरान खान का जो उसको गया तोशाखाना केस। उसकी बीवी ने भी यही काम करा। इमरान खान ने घड़ी बेच दी, इमरान खान ने पता नहीं क्या क्या बेच दिया, उसकी बीवी ने सोने की चेन उठा के ले गई। और इनफैक्ट तोशाखाने से नहीं, उसने बंदे को बोला कि तू घर पे लेकर आ यहाँ पे, तो उसके घर पे लेकर आया वो। फिर उसने चूज करा कि मुझे तो ये चाहिए ये चाहिए, उसने घर पे पूरा मॉल मंगवा लिया, शॉपिंग मॉल तोशाखाने का। अब नैब जो रावलपिंडी में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की ब्रांच है, उसने इशू नोटिस कराया बुशरा बीबी को और बोला है कि 11 दिसंबर को 11 बजे तुम हाजिर हो नैब में, हम तुम्हारी जांच करेंगे, ठीक है जी। और नैब ने बुशरा बीबी को यह भी बोला है कि तुम अपने साथ वो जो तुमने चोरी करा है गोल्ड नेकलेस, हीरे की रिंग और ब्रेसलेट, उसको भी लेकर आओ, ठीक है जी। इसके अलावा बुशरा बीबी और इमरान खान का नाम जो है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में, यानी कि उनको बोल रखा है कि देश से बाहर। इमरान खान वैसे जेल में, वो कहां देश के बाहर जाएगा, लेकिन नेशनल क्राइम एजेंसी ने यह बोल रखा है कि 190 मिलियन पाउंड की धांधली इसने करी है, राइट। इसके अलावा बुशरा बीबी ने कान की बालियां, 2 अंगूठियां, एक पेंडेंट होता है नीचे वो जो लगा रहता है पेंडेंट, एक चेन, एक ब्रेसलेट, और इसके अलावा गोल्ड एंड डायमंड रिंग्स, नेकलेस, ईयरिंग, ये सब इसने जितने भी ज्वेलरी थी इसने वहां से चोरी करके ले आई है। यानी चोरी इन द सेंस की 100 रुपए की चीज के लिए इसने 10 रुपए दिए और ये सारे के सारे इकट्ठा कर लिए। ये कायदे से नहीं करना चाहिए था। पाकिस्तान में सबसे गलत बात क्या है कि ये कानून बना लेंगे अपने फायदे का, ठीक है ना। ये अपने फायदे का कानून बना लेंगे और ये अपने फायदे के कानून में
ये बोलेंगे कि अच्छे तो कानून है। जैसे मैं कल अगर प्रधानमंत्री बन गया, ठीक है, और मैं प्रधानमंत्री बन गया, मैंने कानून निकाला कि जो मेरे घर के बाहर मैं निकलूंगा, जो मुझे गाड़ी अच्छी लगी वो गाड़ी मैं ले सकता हूं, वो गाड़ी मेरी हो गई, तो देश का कानून बन गया। जाहिर सी बात है, आपने पार्लियामेंट में पास करवा लिया। लेकिन यार चीज तो गलत है, वो एक मॉरली तो चीज गलत है। अब पाकिस्तान में आर्मी वाले क्या करते हैं, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। आर्मी चीफ को देना है 90 एकड़ 100 एकड़ जमीन एज अ गिफ्ट आफ्टर रिटायरमेंट। वहां पे जमीन दी जाती है फौजियों को। जो सीनियर अफसर है उनको तो खुलेआम मतलब कई दसियों एकड़ जमीन बांटी जाती है। आर्मी चीफ को बोला कि जी 100 एकड़ देना है। अब कोई ऐसी जमीन क्यों देगा किसी को? तो पाकिस्तान में बोला कि नहीं, ये तो हमारा कानून है कि आर्मी चीफ को आप कानून बना लो। तो इन लोगों ने पार्लियामेंट को भी बेवकूफ बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन को भी बेवकूफ बनाया है, अपने हिसाब के कानून। एक आई थिंक नवाज शरीफ के टाइम था, किसके टाइम था, नवाज शरीफ ने क्या करा कि बोला कि गाड़ियां अंदर मंगवानी है पाकिस्तान के, तो उसने कानून बनाया कि बोला कि वो जो इंपोर्टेड गाड़ियां हैं उसके ऊपर ना टैक्स नहीं लगेगा, इंपोर्ट टैक्स ड्यूटी नहीं लगेगी उसके ऊपर। तो सेम कॉस्ट पे वो आ गई। उसके बाद फिर से कानून पास कर दे कि नहीं अब तो टैक्स लगेगा। तो ये ऐसा करते हैं पाकिस्तान में। तो अब इनको एंटी करप्शन एजेंसी ने बोला है कि भैया तुम आ जाओ, राइट। अच्छा जी, उसके अलावा देखो, एक तो एंटी करप्शन एजेंसी इनकी नैब, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक चुटकुला, एक लतीफा है कि भाई पाकिस्तान जैसे मुल्क में एंटी करप्शन एजेंसी का पूरा मुल्क ही करप्ट है यार। अच्छा, दूसरी चीज की यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यूएस हाउस ने बोला है, इसने एक रेजोल्यूशन पास करा है जिसमें बोला है कि पाकिस्तान को कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ, इसको अपहोल्ड करो। यानी कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान अपहोल्ड करेगा। जहां पे 4 मिलिट्री शासन हुए हैं, 4 मार्शल लॉ हुए हैं, उनको अमेरिका कह रहा है कि तुम ना थोड़ा सा डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ जहां पे आज भी चौधरी है, आज भी हारी है, आज भी लोगों को स्लेव्स की तरह, गुलामों की तरह रखा जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी पैर में जंजीर बांध के वो भाग ना जाए वहां से। तो जमींदार है पाकिस्तान में, वो पैरों में जंजीरें बांधता है, उन लोगों से काम करवाता है, ईंट की भट्टियों में काम करवाता है, खेतों में काम करवाता है। तो ये देखिए, अमेरिका को भी सोचना चाहिए कि किससे बोल रहे हो तुम, किससे बोल रहे हो। और ये सब कौन सपोर्ट करता है? पाकिस्तानी फौज सपोर्ट करती है। और इसमें सबसे गुनाहगार कौन है? अमेरिका है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के सपोर्ट से ही तो पाकिस्तानी आर्मी इतनी चौड़ी होती है। आपको पता है, जब कोई भी अमेरिकन जाएगा, सेक्रेटरी लेवल का, टॉप लेवल का, मंत्री लेवल का उनका बंदा जाएगा, तो प्रधानमंत्री से तो मिलेगा, फिर वो 20-25 किलोमीटर का फासला तय करके इस्लामाबाद से रावलपिंडी जाता है आर्मी चीफ के साथ दुआ सलाम करने। ही नोज दैट द रियल पावर सेंटर इज रावलपिंडी, नॉट इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में जोकर बैठते हैं, जो असली बाप बैठे हैं पाकिस्तान के, वो कहां बैठे हैं? दे आर सिटिंग इन रावलपिंडी। तो उनको जाके मिलते हैं। अब इनसे ये देखो, मैं आपको बताता हूं, ये इतनी बेवकूफी की बातें करते ना ये लोग, दे टॉक इन सच अ स्टूपिड मैनर। The US introduced the US House of Representatives by Congressman Mitch McCormick and Congressman Dan Kildee। ठीक है, इसने बोला है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराओ पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आज तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए यार। ये क्या कह रहे हैं? फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराओ पाकिस्तान में। चलो जी, ठीक है। Suppress the people's participation in democracy and effort to subvert political, electoral and judicial process। ये तो पाकिस्तान में होता है यार, ये तो पाकिस्तान में होता है। आज की तारीख में लोग बड़ा चूचू कर रहे हैं कि यार जुडिशियल प्रोसेस। उमर अता बंदियाल जो पहला इसका चीफ जस्टिस था, अभी तो फैज ईसा हो गया है, जो पहले उमर अता बंदियाल था चीफ जस्टिस, उसकी तो सास इमरान खान की पार्टी में थी। वो तो इमरान खान को कहता था, खान साहब आप हमारे कोर्ट में, बड़ा अच्छा लगा जी, कैसे हैं आप, खाना छाना खा लिया आपने, घर गाड़ी छोड़ के जाएगी चीफ जस्टिस की। ये तो हाल थे उनके। तो पाकिस्तान में जोक भी निकला था, क्योंकि चीफ जस्टिस की मदर इन लॉ पीटीआई में थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो पाकिस्तान में जोक निकला था, इन पाकिस्तान देयर इज नो लॉ, देयर इज ओनली मदर इन लॉ। तो भाई ये जो पाकिस्तान का बोला है कि सबवर्ट पॉलिटिकल, इलेक्टोरल एंड जुडिशियल प्रोसेस, ये तो पाकिस्तान में चलता चला आ रहा है भाई। जिस दिन से पाकिस्तान ने जन्म लिया, जिस दिन से पाकिस्तान पैदा हुआ, जिस दिन पाकिस्तान आगे बढ़ा एज अ कंट्री, राइट, उस दिन से जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी सब एक दूसरे को सबवर्ट करने में लगे हुए हैं। तो अगर यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ये सोचता है कि हमने कुछ बिल पास कर दिया, उससे पाकिस्तान थर थर कांपेगा, वो नहीं। उस मुल्क की जो बुनियाद है दोस्तों, वो रखी है नफरत में। आप पहले ये समझो, उस मुल्क की बुनियाद क्या है? इट इज हेट, नफरत है उस मुल्क की बुनियाद। वो मुल्क कभी कुछ किसी का भला नहीं करेगा, ना वो कर सकता। उसने कुछ नहीं करना है, उसने 100% यही काम करना है, बलोचों को उठाना है, सिंधियों को मारना है, पश्तूनों को मारना है, जेल में डालना है,
ये इलेक्शन रिग करने हैं, जो पॉपुलर लीडर है उसको जेल में डाल दो, उसकी बीवी को, ये सब का सब ये काम पाकिस्तानी फौज करती है, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स करते हैं और पाकिस्तान के जज ये सब मिलकर करते हैं। तो मेरे को तो अभी तक, आज वीडियो देखी ना तब तक का मैं बोल रहा हूँ, मेरे को अभी तक ऐसा ही पता था कि पाकिस्तान में एंटी करप्ट एजेंसी जो होती है वो है ही नहीं। मैं तो आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि पाकिस्तान में एंटी करप्शन ब्यूरो या तो एंटी करप्शन एजेंसी या कुछ है, ऐसी नाम की कोई चीज मेरे को अभी तक नहीं पता कि पाकिस्तान में हो सकती है। कि जिस हिसाब से पाकिस्तान का रिकॉर्ड चलता आ रहा है उस हिसाब से तो वहां बननी ही नहीं चाहिए एंटी करप्शन एजेंसी। अब जाके भी सब कुछ बाहर आ रहा है, तब मेरे को मैसेज गौरव आ रहा है, वो खुद नहीं मान रहे थे भाई, तो फिर हम तो कहाँ से माने। हाँ, क्योंकि वहां पर तो पूरा देश करप्ट है, और वो लागू भी किस पर होती है देखा आपने? तो इतना सारा, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि इतना सारा पाकिस्तान में करप्शन है, तो उसका मतलब यही होता है कि वहां पे एंटी करप्शन कोई नाम की चीज ही नहीं है, वहां पे कोई एजेंसी बनी हुई ऐसा। लेकिन भाई बढ़िया। और दूसरी बात है भाई लेकिन वहाँ के घूमती है किसी और के इशारों पे। वहाँ के पीएम को जो भी गिफ्ट मिलती है तोशा खाना के अलावा, मतलब तोशा खाना इमरान जी ने घर में ही बनाया था, उसमें भी बुद्धि चलाई भाई कि मतलब एग्जाम्पल के तौर पे 100 रुपए किसी गिफ्ट में मिली थी, खुद ने ही 10 रुपए में खरीद ली, खुद ने ही दूसरे के नाम पे और बेच दी मार्केट में। गजब है भाई लोग। मोदी जी ने जब गुजरात में से तब मुख्यमंत्री के तौर पे, उस समय यहाँ पे मुख्यमंत्री का जो तोशा खाना होता है उसमें जितनी भी चीजें थी वो मोदी जी ने उसका ऑक्शन करवाया। हाँ, तो अभी भी वो ऑक्शन करवा के वो जो पैसा आता है वो लड़कियों के एजुकेशन पे चला दे दिया। अभी तोशा खाना में ऑक्शन और यही तो राष्ट्रपति को शोभा देता है भाई, यही शोभा देता है। और दूसरी बात की भाई, प्राइम लेवल के जो लोग होते हैं, मिनिस्टर लेवल के लोग, उसको तो बड़ी बड़ी गिफ्टें आती है, वो बाहर की कंट्री में जाते। मैं इतना बोलता हूँ उसकी एक गिफ्ट चाहिए, कोई भी एक गांव का एक जो स्कूल है ना, उन वहां पे जितने भी बच्चे पढ़ रहे उसके एजुकेशन की फीस निकल जाएगी। हमें इतनी बड़ी बड़ी गिफ्ट मिलती है, तो ये तो भाई पाकिस्तान है। बट ये सही बात है भाई, वहां पे एजेंसी है, ये पक्का हो गया। आज तो पक्का मोहर लग गया, लेकिन अब तक तो नहीं था पता। ये सही बात है, उसके लिए मैं समझ आता हूँ, उस झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे को नहीं पता था कि वहां पे कोई क्योंकि देखो हड्डी नहीं, पाकिस्तान की मतलब जो मिट्टी है ना उसमें भी एंटी करप्शन है, उसमें भी करप्शन है। तो फिर कहा कैसे हम मान ले कि भाई वहां पे एंटी करप्शन नाम की कोई एजेंसी हो? किस तरह से मानो कि इतना करप्शन होता है कि कौन किसको पकड़ेगा? जिस कंट्री के ऊपर इतना सारा पैसा है, 83 खरब रुपया जिसको सुखाना है, उस कंट्री पे कभी हो सकता है एंटी करप्शन एजेंसी? ये आप खुद सोच लो। मैंने तो सोचा था कि नहीं होगा, इसलिए तो इतना करप्शन हो रहा है, इसलिए इन लोगों को बाहर जाके भीख मांगनी पड़ रही है। जब करप्शन ही ना हो तो इन लोगों को बाहर पैसा लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना ये सब कुछ है। तो यही तो है भाई पाकिस्तानियों, आपका बुरे दिन, इस बुरे दिन को भी अच्छे दिन किए जा सकते हैं, और वो सारा का सारा आवाम के हाथ में है। जिस दिन आवाम सड़कों पे आ जाएगी ना, तो पाकिस्तान के जितने भी लीडर है ना, वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर निकल जाएंगे, ये लिख लो मेरे से। लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा। आवाम सड़क पे आ जाना मतलब ये नहीं है कि घर बार सब कुछ बेच के आना। सड़क पे आना मतलब ये होता है कि विरोध करना, जो इनलीगल चीजें हो रही है, जैसे कि करप्शन हो रहा है, इन सारा का विरोध करना। हाँ, तो आवाम सड़कों पर आई थी जब बिजली के बिल बढ़े। हाँ, क्या तो हुआ? ऐसे आ जाओ ना भाई। हाँ, तो कुछ नहीं हुआ, बेचारे को आधे को जेल में डाल दिया और डरा धमका कर कोई नहीं। कितने टाइम तक डालेंगे? कितने लोगों को डालेंगे भाई? बट डर, वही तो प्रॉब्लम है पाकिस्तानियों का। हर बार बोलते हैं हमारे पास जज्बा है, जज्बा है। भाई जज्बा किस काम का? जब देश में इतना करप्शन हो रहा है तो जज्बा किस काम का भाई? आपको किसी को बॉर्डर पे जाने की जरूरत नहीं है, वो सेफ ही है। भारत कभी हमला नहीं करने वाला, खाली कर दो बॉर्डर। में तो यही बोलूंगा, इज्जत से बोलूंगा। आप वहां आतंकियों को भेजना बंद कर दो, और आप, मैं यही इज्जत से बोलूंगा, भारत वाले बॉर्डर पे एक भी बंदे को मत रखो, एक बंदूक की गोली भी आपके उसमें नहीं आएगी। इतना तो हम एज ए नागरिक बोल रहे हैं भाई। इतना तो हमें भी, हमारे कंट्री तो हमें भी अच्छा है। ये लोग बॉर्डर खाली रखें तो हमें भी वहां पे सैनिक कम रखने पड़ेंगे, हमारे लिए भी अच्छा। ऐसा नहीं है पाकिस्तान के लिए। खुद के अंदर जो गरेबान में जाके देखिए और लड़िए। लड़ना मतलब ये नहीं है हथियार उठा लेना। जरूरत पड़े तो ठीक है, लेकिन
ये नहीं होता है मतलब। लेकिन ये तो इसकी जो नींव ही नफरत पे रखी गई हो वहां पर तो नींव की बात नहीं है। महात्मा गांधी जी ने, जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था, इतनी सब कुछ हो रहा था, तो महात्मा गांधी जी ने हथियार नहीं उठाए थे, सत्य की मार्ग पे चले थे वो, और उन्होंने विरोध किया था, तब जाके लोग यहाँ से निकले थे। ये करना पड़ेगा आपको, और नहीं आता है तो महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत सारी बुक जो है वो आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है, भारत से मंगवा भी सकते हो, ठीक है। पता नहीं कुरियर आता है वहाँ पे या नहीं, जिस हिसाब से ट्रेड बंद है उस हिसाब से, लेकिन बाहर की कंट्री से तो मंगवा सकते हो। बहुत सारी कंट्री में है महात्मा गांधी जी की बुक, लैंग्वेज वाइज लिखी हुई है, ठीक है। तो इसको पढ़ लो, कुछ अच्छा लगेगा आपको। सत्य पे आओ, सत्य की राह पे चलो और देश को सुधारो, यही हम कहेंगे। बाकी इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई चाहते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।